तो गुटखा खाने वाला साइड में ऐसे गुटखा रखेगा, पीछे की कोशिका उसे रिकवर करेगी, पहले फिर गुटखा खा लिया, फिर रिकवर करेगी, फिर गुटखा खाए। इसी बीच में डीएनए ओवरलैप किया, आई में गुटखा खा लिया, अब हो गया कांड। अब उसको लगेगा ना छनछना रहा है यहाँ पे, फिर क्या कहेगा, देखा थोड़ा सा छाला पड़ जा रहा है, फिर उसको फोड़ फाड़ देगा। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण कैसे पता चलते? तो माउथ कैंसर नेचुरल नहीं है, इस शौकिया ले रहा है माउथ कैंसर गुटखा उटका खा के, नहीं समझे? बहुत ज्यादा गुटखा खाने से ये हो जाता है। उसका एक रीजन है, आपको पता है कि हमारे कहीं भी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो उसको रिपेयर किया जाता है। तो गुटखा खाने वाला साइड में ऐसे गुटखा रखेगा, तो गुटखा से थोड़ा सा क्या होगा ना, यहाँ पे ना एसिडिक एरिया हो जाएगा और चबाने से हल्का सा छिल जाएगा। तो चमड़ा कटने और कोशिका कटना अंतर होता है। चमड़ा कटेगा तब दिखेगा, कोशिका कटेगा तो दिखबो नहीं करेगा। तो वहाँ कोशिका कटा, ऐसे चबाते चबाते कटा, तो पीछे की कोशिका उसे रिकवर करेगी, पहले फिर गुटखा खा लिया, फिर रिकवर करेगी, फिर गुटखा खाया। ऐसे करते 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 प्रतिदिन उसके यहाँ पर 10,000 से ज्यादा कोशिका विभाजन हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है, हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसी बीच में मान के चलिए कोशिका विभाजन हो रहा, कोई डीएनए ओवरलैप किया, आई में गुटखा खा लिया, आधा इंफॉर्मेशन गया, आधा नहीं गया, तो कोशिका मेच्योर या इनमेच्योर? अमूमन तो इनमेच्योर मर जाती है, और अगर नहीं मरा बच गया, पशु अपने जैसा बनाएगा। कैसा बनाएगा? अपने जैसा। और उसका HLA डिफरेंस रहेगा या सेम? अब हो गया कांड। अब उसको लगेगा ना छनछना रहा है यहाँ पे, फिर क्या कहेगा, देखा थोड़ा सा छाला पड़ जा रहा है, फिर उसको फोड़ फाड़ देगा, हाथ से फोड़ देगा, जबान से फोड़ देगा, कुछ दिन गुटखा खाना छोड़ देगा, छाला फोड़ दिया। तो छाला फोड़ दिए तो उससे क्या मतलब है? आप थोड़ा सा जो वहां पे था उसको मार दिए, लेकिन उसका खानदान तो अब वहां आ गया है। फिर कुछ दिन बाद छाला पड़ेगा, फिर फोड़ दीजिएगा, तो समझेगा कि इधर रास्ता ठीक नहीं है। अंदर अंदर विकसित होते हैं, तो छाला अब आपका बाहर नहीं दिखेगा, अब अंदर अंदर विकसित। तो धीरे धीरे अंदर अंदर विकसित होते होते 2 महीना 3 महीना आपको भारीपन महसूस होगा, थोड़ा थोड़ा इधर भारी होगा ना, धीरे धीरे। अब फिर तब कहेगा गुटखा छोड़ देना है। ये सब करते करते 6 महीना प्लानिंग करेंगे, इधर उधर होते 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 लिम्फ नोड में पकड़ लिया, लिम्फ नोड में पकड़ लिया तो ब्लड से सप्लाई जोड़ दिया। अब ब्लड से सप्लाई जोड़ दिया, मेन तो पूरा ब्लड में घूमने लगा, यहाँ या पूरे शरीर में घूमने लगा। जब पूरे शरीर में घूमने लगा तो पेट सिटी होगा, पेट सिटी स्कैन होगा, तो जा मेटास्टेटिक्स, उसे क्या कहेंगे? मेटास्टेटिक्स। और अगर इतने में पकड़ दिए तो लोकली एडवांस, उसे क्या कहेंगे? लोकली। हाँ, तो जब नस में नहीं गया है, डॉक्टर चैन की सांस लेता है, अरे बाप रे बाप, नस में नहीं गया है, खाली ऑपरेशन करो और रेडिएशन मारो। और अगर लिम्फ नोड पकड़ लिया, डायरेक्ट नस में तो जाएगा नहीं, लिम्फवे ना ले जाता है, कचरा है लिम्फवे, तो लिम्फ लेके जाता है। अगर लिम्फ पकड़ लिया तो डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा कि लिम्फ पकड़ा है, मतलब लिम्फ कहाँ से जुड़ा होगा? नस से, और नस से जुड़ा मतलब पूरे शरीर में फैल गया। तब आपको देगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक बोतल जहर टाइप का होता है, पूरे शरीर में चढ़ा देता है। कोई मशीन नहीं है, उस सिलाइन पानी होता है, बट बहुत जहरीला होता है, उसको रेड डेविल बोलते हैं। पूरी कोशिकाओं को मार देता है, जितनी कोशिका रहेगी, नई कमजोर कोशिका सबको मारेगा। तो कैंसर कैसा होता है? कमजोर। लेकिन नई कोशिका को भी मार देता है, क्योंकि नई कोशिका भी क्या होती है? कमजोर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण कैसे पता चलते हैं? यूरिन के टाइम पे, अब एक्चुअल प्रोस्टेट बुढ़ापे का बीमारी है, तो पहला तो एक ये लक्षण हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द चांस में ये बुढ़ापे में होता है। दूसरा, यूरिन में प्रॉब्लम आने लगेगी, प्रोस्टेट बड़ा हो जाएगा तो यूरिन के रास्ते को रोकेगा। तो इसको अल्ट्रासाउंड से पहली बार जब देखेंगे तो पता चल जाएगा, वो अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया। प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है तो 2 रीजन, या तो इन्फेक्शन है तो कैंसर है, इन्फेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो MRI करके देखेगा, तब MRI वाला कहेगा कि ना ना, ये इन्फेक्शनस नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और लग रहा है। तो फिर आपको एक नीडल डाला जाएगा, अल्ट्रासाउंड को देखते हुए नीडल डाल के वहां से हल्का सा पिन करके निकालेगा, अब उसको बायोप्सी करेगा। क्या करेगा? बायोप्सी, माइक्रोस्कोप से देखेगा, फिर उसका डीएनए देखेगा पूरा है कि नहीं। डीएनए देखने के बाद कहेगा जा, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्फेक्शन या कैंसर। तो कैंसर कंफर्म कब होगा? बायोप्सी देखने। बायोप्सी नॉर्मल टेस्ट है, अरे भैया उसके उसको जो कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पूरा डीएनए तक जाना पड़ता। अब जब देखेगा तब पता चलेगा किस लेवल का कैंसर है, किस लेवल का कैंसर है। खतरनाक है तो ग्रेड 1, और खतरनाक है ग्रेड 2, एकदम में खतरनाक है ग्रेड, जैसे मान के चलिए 20% इन्फॉर्मेशन लॉस है तो उतना खतरनाक नहीं होगा। 50% इन्फॉर्मेशन लॉस है, ज्यादा खतरनाक। 10% उसके बाद इन्फॉर्मेशन है तो दर दर बनेगा। जितना कौन इन्फॉर्मेशन उतना जल्दी, जैसे हम आपको कह देंगे कविता लिखिए तो टाइम लगेगा, हम कहेंगे क ख लिखो, दंदना देंगे, वो पे खाली खाली क लिखो, क क से कोढ़िया, क से कोढ़िया, क से कोढ़िया लिखते चले, खत्म हो गया क से कोढ़िया। समझ आ गया? इसका फिर क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। डॉक्टर प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के क्या कर देगा? निकाल देगा।
बाहर निकाल देगा। तो बुढ़ापे में वैसे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो काम नहीं कर रहा होता, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और अगर लिम्फ सिस्टम टच हो गया है तो क्या देगा, कीमो। और लिम्फ टच नहीं है तो डॉक्टर कहेगा कि प्रोस्टेट निकाल देते हैं, 16-17 दिन रेडिएशन मार देते हैं, ताकि अगल बगल में हुआ होगा तो। लेकिन इसलिए जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके अगल बगल के लिम्फ को भी काट के निकाल लेता है, और ऑपरेशन करके आपको घरे भेज देगा। और डॉक्टर इसको कहेगा ना ना ये घरे नहीं जाएगा, ये जांच में जाएगा। तो जांच में जाएगा कि यहाँ से कैंसर था, उसके दाहिने का लिम्फ और बाएं का लिम्फ, तो दाहिने से 2 गो निकालेगा, बाएं से 2 गो निकालेगा। समझ में आ गया। तो दोनों लिम्फ अगर टच हो गया है तो समझ जाएंगे कि गड़बड़ है। केवल एक लिम्फ टच हुआ है तो ये समझ में आएगा लिम्फ में गया है, पूरा भयानक नहीं गया है। लिम्फ सिस्टम अच्छा भी है, लिम्फ सिस्टम खराब भी है। भाई ज्यादातर में क्या है, अच्छा ही है।